नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। बांग्लादेश की सेना ने राजधानी ढाका में बड़ी संख्या में बख्तरबंद वाहनों और बड़ी संख्या में सैनिकों को बुलाया है। रिपोर्ट अनुसार सेना की हर ब्रिगेड में 100 सैनिकों को ढाका में इकट्ठा होने को कहा गया। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश की सेना और हसीना विरोधी आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठन स्टूडेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी के बीच संबंधों में दरार की खबरें आई है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि सावर स्थित सबसे महत्वपूर्ण 9वीं डिवीजन के सैनिकों ने क्रमिक तरीके से ढाका में प्रवेश करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में बांग्लादेश के सुरक्षा प्रतिष्ठान के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सेना देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कुछ और दिन लगेंगे। बांग्लादेश की सेना के पास डिवीजन आकार की 10 क्षेत्रीय कमान है, जिनमें ब्रिगेड की कोई निश्चित संख्या नहीं है। 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन सावर में स्थित है, जबकि एक अन्य महत्वपूर्ण 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन घाटैल में तैनात है। सेना प्रमुख को लेकर छात्र नेताओं का खुलासा। बांग्लादेश सेना की सक्रियता, छात्र नेता और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्रालय के सलाहकार आसिफ महमूद शाजीब भुइयां के खुलासे के बाद हुई। भुइयां ने एक वीडियो में यह दावा किया था कि सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त करने पर अनिच्छा से सहमति जताई थी और पहले से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो को शुक्रवार को जारी किया गया था। इससे पहले एक अन्य प्रभावशाली छात्र नेता हसनत अब्दुल्ला ने 11 मार्च को जनरल जमान के साथ एक गुप्त बैठक के बाद सेना प्रतिष्ठान के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी और ये कहा गया था कि जनरल जमान ने सुझाव दिए हैं कि बांग्लादेश में चुनाव होने पर शेख हसीना की आवामी लीग राजनीति में वापस आ सकती है और चुनाव भी लड़ सकती है। सेना के खिलाफ आंदोलन की धमकी। हालांकि अब्दुल्ला और भुइयां ने यह नहीं बताया कि उन्होंने जनरल जमान के साथ बातचीत की। सार्वजनिक करने के लिए 2 सप्ताह से अधिक का समय क्यों लिया, क्यों इंतजार कराया, लेकिन अब्दुल्ला ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी का रास्ता खोलने के लिए सेना के अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। भुइयां के खुलासे और अब्दुल्ला के फेसबुक पोस्ट के तुरंत बाद बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक वर्चुअल बैठक की, जिसका उद्देश्य निकट भविष्य में छात्रों के एक और विद्रोह की आशंका में कदम उठाना था। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि सेना मजबूत कदम उठाएगी या नहीं। और इसी बीच 26 मार्च से मोहम्मद यूनुस 3 दिनों की चीन यात्रा पर जाने वाले हैं। सेना प्रमुख को बदनाम करने की कोशिश। छात्र प्रतिनिधियों और जनरल वकार के बीच 11 मार्च को बैठक के विवरण को सार्वजनिक किए जाने पर बांग्लादेश में अधिकांश लोगों को हैरान करके रख दिया है। इस सेना प्रमुख की छवि को खराब करने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। दरअसल यूनुस को यह महसूस होने लगा कि पिछले साल 8 अगस्त को मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनकी स्थिति काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और यही वजह है कि उन्होंने दिल्ली में ऐसा प्रस्ताव रखा और विस्फोटक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की मांग की है। ये मुलाकात संभव नहीं है क्योंकि यूनुस सरकार में शामिल अधिकारियों ने लगातार भारत के खिलाफ उकसाऊ बयानबाजी की। इसके अलावा भारतीय प्रतिष्ठान जल्द ही एक लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया देखना चाहता है, जिससे एक वैध राजनीतिक दल सत्ता में आए जिसके साथ वो आगे बढ़ सके। इस बीच जनरल जमान के नेतृत्व में सेना बांग्लादेश में अहम आधार बने हुए है।